जिले में भूखा रहे न कोई, इसी उद्देश्य से गीता भवन ट्रस्ट लगातार पिछले 10 वर्षों से जनहित के कार्य में जुटा हुआ है। कालरा कॉलोनी स्थित गीता भवन में गीता भवन ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा 100 से 150 जरूरतमंद लोगों को रोजाना निःशुल्क स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। गीता भवन ट्रस्ट के सदस्य अजनीत कालरा ने बताया कि 10 वर्ष पहले गीता भवन ट्रस्ट के संचालक श्री हरनैन कालरा और श्री परमानंद कालरा द्वारा गीता भवन में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की पहल की गई थी। तभी से यहां लगातार रोजाना 100 से 150 जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस धर्मार्थ कार्य में वह भी अपना सहयोग दे। ऐसा करने से ही जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इस धर्मार्थ कार्य के लिए नौजवान साथियों और सामाजिक लोगों का एकजुट होकर सहयोग मिलेगा, तभी यह पुनीत कार्य एक अच्छी मुहिम के साथ गति पकड़ेगा और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आज स्वर्गीय श्री मदन लाल जी की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा संपूर्ण भोजन का खर्चा उठाया गया है। कालरा ने कहा कि गीता भवन ट्रस्ट द्वारा यहां समय समय पर लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप व रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। श्री गीता भवन ट्रस्ट शुरू से ही आज से 40 साल से ही सेवा के लिए पूरे पलवल में आसपास के एरिया में मशहूर है कि जहाँ पे सेवा भाव बहुत ज़्यादा बिरादरी में है। पूरी बिरादरी मिलजुल कर यहाँ सेवा करती है। कोरोना करके 2020 में ये कुछ दिन के लिए ये अन्य क्षेत्र लंगर सेवा बंद हो गई थी, जो कि अगस्त 2021 में दोबारा शुरू कर दी गई है। शुरू में तो हमें थोड़ी कठिनाई हुई क्योंकि दानी भी कम थे और खाने वाले भी कम थे, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से देने वाले भी बहुत हैं और खाने वाले भी बहुत हैं। प्रेम से बिठा के खिलाया जाता है। पहले उनसे नाम श्री राम नाम की धुन लगाई जाती है, फिर उसके बाद उनको प्रसाद खिलाया जाता है। थाली में ना बचे इसलिए नारा लगाया जाता है, उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। मात्र 3100 रुपये देकर आप दाल रोटी का प्रसाद 100 से 125 लोगों को बंटवा सकते हैं। कोई भी दानी अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, अपने माँ बाप की याद में यहाँ कोई भंडारा करवाना चाहता है तो तहे दिल से हम उनका शुक्रिया करते हैं और उनका आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मेरी हाथ जोड़ के सबसे प्रबंधन निवेदन है कि आप आएँ, अपने हाथों से सेवा करें और इस लंगर सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। आज जो लंगर सेवा चलाई गई, कितने लोगों ने भोजन पाया और किसका सहयोग रहा? आज का जो लंगर था वो श्री सचिन लूथरा जी ने करवाया है। 100 से 125 लोगों ने उसमें प्रसाद पाया, जिसमें दाल रोटी और खीर प्रसाद बनाया गया, जिसकी सेवा उन्होंने 5100 रुपये दी। और उन्होंने लंगर सेवा की तारीफ करी। उन्होंने कहा जब पहले भी लंगर चलता था और आज भी जो लंगर चलता है तो समय अनुसार जो इम्प्रूवमेंट लंगर में होनी चाहिए थी वो हुई है, और इसलिए उन्होंने हमारा शुक्रिया किया कि आप बहुत मन से सेवा करते हैं और हम आगे भी भंडारे करवाते हैं। ये जो गीता ट्रस्ट ने द्वारा जो लंगर की सेवा यहाँ शुरू कराई गई थी, कब शुरू हुई थी और किस तरह से प्रेरणा मिली जो गीता भवन ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनको के भी यहाँ इस तरह से एक निःशुल्क जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करवाया जाए? श्री गीता भवन ट्रस्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सेवा भाव में बहुत, क्योंकि यहाँ पे आई कैंप, ब्लड कैंप शुरू से ही लगते हैं 40 सालों से। जो भी काम सेवा का शुरू हुआ है वो श्री गीता भवन ट्रस्ट के प्रांगण से, बुजुर्गों के सेवा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही शुरू हुआ है। पूरी बिरादरी मिलजुल के यहाँ काम करती है। ये जो लंगर भंडारा अन्य क्षेत्र की शुरुआत हुई, श्री हरनैन कालरा जी ने 10 साल पहले शुरुआत की गई थी और ये लगातार चल रहा था। जो कोविड की वजह से कुछ महीने के लिए बंद कर दिया गया, फिर बिरादरी की और लोगों के कहने से फिर हमने इसकी दोबारा सेवा शुरू करी, क्योंकि अब श्री बलविंदर कालरा जी प्रधान जी और सब टीम इसके साथ सहयोग करती है और प्रेम से खिलाती है और सब प्रेम से इसका भोजन पाते हैं। गीता भवन ट्रस्ट के अंतर्गत लंगर सेवा जारी है, जिसमें रोज़ाना गरीब और बेसहारा लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है। और आप भी अगर इस सेवा में भागीदार बनना चाहें तो 3100 रुपये बार्टर में हम दाल रोटी देते हैं, और अगर कोई सब्ज़ी बनवाना चाहे तो 1000 रुपये और अगर उसके साथ खीर प्रसाद भी देना चाहे तो 2100 रुपये और अगर पूड़ी प्रसाद, सब्जी, खीर का प्रसाद इनको गरीब और बेसहारा लोगों को वितरित करना चाहें तो 7100 रुपये में हम बड़े प्रेम पूर्वक
सेवा करते हैं। कृपया आप भी अगर सेवा में भागीदार बनना चाहें तो आप आमंत्रित हैं। ये जो धर्मार्थ कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, कब इसकी शुरुआत की गई थी यहाँ, और कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको भी इस तरह से ज़रूरतमंद लोगों के लिए आपने जो धर्मार्थ कार्य की जो शुरुआत की थी? ये गीता भवन ट्रस्ट के अंदर बहुत पुराना चला आ रहा लंगर सेवा, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से पीछे बंद हो गई थी। अब दोबारा शुरू करी जा रही है, तो हर तरह से ध्यान रखा जाता है। अगस्त से हमने दोबारा इस सेवा को शुरू किया है, जो जारी रहेगी। कालाड़ा कॉलोनी गीता भवन के अंदर यहाँ तकरीबन काफ़ी दिनों से ही कोरोना काल में तो रुक गया था, नहीं डेली ही लंगर चलता है। जो आसपास के नीडी आदमी हैं वो आकर कम से कम 100 से 150 आदमी रोज यहाँ खाना खाते हैं। तो कोई अपील करना चाहोगे लोगों से यहाँ कैसे? लोगों से ये करनी चाहिए, देखो ये जो भंडारे होते हैं किसी एक की सेवा से नहीं, सबकी सेवा से चलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है यहाँ आके देखिए और अपना योगदान दीजिए ताकि इसको आगे और अच्छे तरीके से बना सके, चला सकें। कितने ज़रूरतमंद लोग हैं जो रोजाना यहाँ निःशुल्क भोजन पाकर जाते हैं? 100 से 150 आदमी इसमें आ जाते हैं। उसमें तकरीबन गिनती घटती बढ़ती रहती है मौसम के हिसाब से। ठंड ज़्यादा पड़ती नहीं भी आ पाते तो वो बेचारे रह भी जाते हैं। कोशिश हम ये भी करते हैं कि उनको वहाँ पर खाना पहुँचाया जाए। पलवल जिले की तमाम छोटी और बड़ी खबरें सर्वोदय टीवी आप तक पहुंचाता रहता है। आपके पसंदीदा चैनल द्वारा दिखाई गई खबरें आपको कैसी लगती हैं? चैनल आपके क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर रहा है। आप सभी दर्शक सर्वोदय टीवी के FB पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और खबरों से संबंधित जानकारी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।